आज फिर एक पति ने अपने आप को बचा लिया ड्रम में पैक होने से। दरअसल एक पति जो कि अपनी पत्नी की शादी करवाता है, और आज तक आपने, हमने और हमारे समाज ने सभी ने ये सुना होगा कि बेटे की शादी पिता करवाता है, बेटी की शादी पिता करवाता है। लेकिन आज एक ऐसी कहानी जो कि सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, एक अजीबोगरीब कहानी। डर इसको कहते हैं क्योंकि चर्चा में ऐसी बातें अक्सर आया करती हैं और लोग देखते हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है कि पत्नियां अक्सर कोई तो टुकड़े करके पहाड़ों से फेंक देते हैं, और कोई कैसे भी करके कोई पति वीडियो बनाकर अपने आप को आत्महत्या कर लेता है, और कोई पत्नी अपने पति को ड्रम में पैक करवा देती है। ऐसी कहानियां अनेकों हैं, लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी अगर जानेंगे तो। इसलिए कुछ सोचना है, कुछ समझना है, और कब तक इनको बढ़ावा देना है। अभी तक तो ये चल रहा था, मुहिम थी कि बेटी बचाओ और जो भी है, उसके बाद लेकिन अब लोग कहने लगे हैं कि बेटी को पढ़ाओ लेकिन बेटों को बचाओ। आज इसी पर चर्चा करते हैं, तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और घटना को बारी बारी समझने की कोशिश करते हैं, और आशा करते हैं कि आप अपने परिवार, अपने फैमिली के साथ बेहद खुश होंगे, मस्त होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वो एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, एक लाइक करके एक छोटा सा कमेंट अवश्य कर दिया करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। और मैं आभार व्यक्त करता हूँ, आपको नमन करता हूँ आपके प्यार और सपोर्ट को। तो नमस्कार, आदाब, शास्त्री काल, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है संत कबीर नगर, और संत कबीर नगर धनघटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव लगता है कटरा जोत। यहाँ के रहने वाले बबलू, जिन्होंने अपनी ही पत्नी राधिका की शादी करवा दी उसके पति, उसके प्रेमी के साथ, जिसका नाम जो विकास होता है। दरअसल ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, वो जानेंगे। ये जो बबलू होते हैं, इनके ये रहने वाले होते हैं, ये संत कबीर नगर धनघटा थाना क्षेत्र कटरा जोत गांव के रहने वाले थे। इनकी शादी होती है 2017 में। लड़की होती है जो कि गोरखपुर बेलाघाट थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव लगता है भूलनचक गांव। यहाँ के रहने वाले तोलीराम की बेटी राधिका, जो कि 2017 में इनकी शादी की जाती है बबलू के साथ। अब ये शादी होने के बाद जब इन्होंने लगभग 8-9 साल के अंतर्गत इनकी जब शादी हो जाती है, 2 बच्चे भी हो जाते हैं। 2 बच्चों में बड़ा बेटा होता है जिसका नाम आर्यन होता है, और छोटी बेटी होती है जिसका नाम शिवानी होता है। अब 2 बच्चों की माँ अपने घर में रह रही थी, बड़ी खुशियाँ थीं। लेकिन उसी बीच जो बबलू होता है, ये पैसा कमाने के चक्कर में और बच्चों का पालन पोषण करने के चक्कर में ये बाहर रहता है, अक्सर दिल्ली या कहीं बाहर रहकर अपना काम गुजारा करता है। लेकिन इधर जो पत्नी होती है राधिका, ये किसी न किसी के चक्कर में आकर, दरअसल जो इसी गांव का रहने वाला विकास, उसकी नज़रें भिड़ जाती हैं, और नज़रें भिड़ने के बाद ये दोनों आपस में प्यार करने लगते हैं। और प्यार इस हद तक गुजर जाता है कि जब पड़ोसियों ने बबलू को बताया कि तुम्हारी पत्नी राधिका, बबलू की पत्नी राधिका जो है वो विकास के प्रेम जाल में फंस चुकी है, ये बात कहीं ना कहीं बबलू को लग जाती है। और जब वो वापस आता है अपने घर, तो पता चलता है कि उसकी जो पत्नी थी वो 3-4 दिन तक गायब रहती है। वो उस अपने प्रेमी के साथ, विकास के साथ फरार हो जाती है, भाग जाती है। ये बात गांव में चर्चा का विषय बन जाता है। ये देखकर कहीं ना कहीं बबलू परेशान रहने लगता है, लेकिन उसने अपने दिमाग को बड़ा कंट्रोल किया, और कंट्रोल करने के बाद वो बड़ी सहनता से और शालीनता से अपनी पत्नी से पूछता है कि तुम ये बताओ कि तुम्हें हमारे साथ रहना है या विकास के साथ रहना है। तो विकास जो उसका प्रेमी था, तो राधिका का जवाब यही होता है कि मैं विकास के साथ रहूँगी। दरअसल ये विकास जो होता है, ये उसी गांव का ही रहने वाला होता है, कटरा जोत का। इसलिए जो ये विकास था, इसकी नज़रें मिल जाती हैं और फिर इससे प्यार हो जाता है। ये सब सिस्टम होने के बाद
ये इनकी शादी करवा दी जाती है 24 मार्च सोमवार को। एक वहीं भैरव घाट मंदिर होता है, कोई उस मंदिर में जाते हैं और जो बबलू होता है अपने पूरे गांव को इकट्ठा करता है ताकि ये सभी लोग जानें और समझें। वो अपने ब्लॉक या तहसील में जाता है, वहाँ से नोटेरी एक लेता है, स्टाम्प लेता है, उस पर तलाकनामा करता है और तलाकनामा लेने के बाद वो अपनी पत्नी का साक्ष्य करता है और वहाँ पर सामने रहकर अपनी पत्नी की शादी करवाता है उसके प्रेमी विकास के साथ, क्योंकि उसको डर था कि अभी 2 दिन पहले की बात है, जो मैनपुरी उत्तर प्रदेश में भोगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव था, जो कि वहाँ पर ये जाते हैं। वहाँ जो पत्नी थी, अभी नई नवेली दुल्हन थी, उसने अपने पति को गेहूं के खेत में गोली मरवा दी थी। जो प्रगति यादव थी, दिलीप यादव की मौत हो गई थी, पति था ये। उसके बाद मेरठ में अभी 4 दिन पहले की तो बात है कि सौरभ राजपूत की पत्नी मुस्कान रस्तोगी, जो कि अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ उसने उसको मरवा कर 15 टुकड़े करवा कर और ड्रम में सीमेंट और मोरम से जम्बा दिया था। उसके बाद वो कुल्लू मनाली घूमने चली जाती है और अपनी ज़िंदगी को ऐश करती है, लेकिन उसके बाद पुलिस की नज़र में चढ़ने के बाद आज उनको शायद फांसी की सज़ा होनी तय हो गई है। ऐसा ही एक मामला आया था अतुल सुभाष का, जो कि अपनी पत्नी के चक्कर में इन्होंने लगभग 1 घंटे की पौन घंटे की वीडियो बनाई मरने से पहले और उन्होंने अपने दर्द को बयां किया था। लेकिन शायद उससे पहले अगर कानून जाग जाता या पता चल जाता तो शायद अतुल सुभाष, जो कि AI इंजीनियर था, वो शायद आज हमारे बीच होता, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। उसी के बीच में एक आती है कहानी, थोड़ा समय हो गया 1-2 महीने का। असम से जो अमर ज्योति डे होती है, इसकी पत्नी होती है वंदना कलिता। इसने पैसों की खातिर अपने पति अमर ज्योति डे को इतने टुकड़ों में काटा और अपने प्रेमी के साथ मिलकर वो चली जाती है पहाड़ों पर, और पहाड़ों पर जाने के बाद उसने उस अपने पति के टुकड़ों को ऐसे फेंका जो कि उनका अंतिम संस्कार करने के लिए सारे टुकड़े शरीर के नहीं इकट्ठे हो पाए। दरअसल ये इतना भय फैल गया है उस नीले ड्रम का, जो कि आज मीम्स बन रही हैं, शॉर्ट्स बन रहे हैं और कई एक वीडियो बन रही हैं। सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर ये पता चल जाएगा, देखने को मिल जाएगा कि इस नीले ड्रम ने कितनी तबाही मचाई, क्योंकि ये ट्रेंडिंग में चल रहा था। दरअसल ऐसा कब तक होता रहेगा और पति अपनी बलि जो अपनी पत्नियों के सामने कब तक चढ़ाते रहेंगे और पत्नियां कब तक अपने पतियों को ड्रम में चिनवाती रहेंगी? इस पर कुछ कानून बनेगा या नहीं बनेगा, ये हम आग्रह करेंगे सरकार से और कानून से कि इस पर नज़र रखी जाए, क्योंकि ऐसा होना बहुत मुश्किल की बात है। क्योंकि पत्नियां तो दूसरा पति उनको मिल जाएगा, लेकिन जिस माँ का लाल जाता है और जिस पिता की सारी उम्मीद होती है, बुढ़ापे की सहारा होता है लड़का, और वही लड़का जब नहीं रहेगा, जो वो पति रहेगा नहीं, तो कैसे माँ बाप के सीने से दर्द निकलेगा। बात सिर्फ इसी बात की है। आज की वीडियो बनाने का माध्यम और वीडियो बनाने की जो मेरी सिचुएशन है वो सिर्फ इसी बात से है। एक सवाल है, आप कमेंट जरूर करें कि पत्नियों की वजह से पति कब तक अपनी जान से खिलवाड़ करते रहेंगे और कब तक पति अपनी जान देते रहेंगे। ये एक बहुत बड़ी सोची समझी बात है और समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि अमर ज्योति डे ने अपने पति को इस तरह से कटवा कर और अपने सास के साथ, सास को पता भी नहीं चला और सास बेचारी विधवा थी, अकेली थी, और उसको भी उसने मार दिया। और उसके बाद उसने अपने पति के इतने टुकड़े किए, जो कि अपने पति के साथ, अपने प्रेमी के साथ घूमने जाती है और उन टुकड़ों को पहाड़ियों से उन खाइयों में गिरा देती है, जहां जब पुलिस की सारी टीमें लगी, इन्वेस्टिगेशन होती है, लेकिन उसके टुकड़ों को इकट्ठा नहीं किया जा सका। ऐसे ही ये सौरभ राजपूत होता है, इसके साथ भी होता है। ऐसे ही अतुल सुभाष के साथ होता है। ऐसे ही मानव शर्मा आगरे का, इसके साथ भी ऐसा ही होता है। ऐसा कब तक होगा? इसकी मानव शर्मा की पत्नी अंकिता शर्मा यह भी बाद में बोलती है कि हमारा पति हमें मारता था, पीटता था और शराब पीता था।
अक्सर पत्नियां जब फंस जाती हैं तो कहीं ना कहीं अपने पति की गलती निकालने लगती हैं, लेकिन वो ये समझती नहीं है कि जिस पति से पत्नी अच्छी लगती है उसी से उसका नाम होता है, लेकिन उसी को वो बलि चढ़ा देती हैं सिर्फ चंद मिनट के मज़े के लिए और कुछ पैसों की खातिर। समझो और जागो इंडिया, आज का सवाल सिर्फ यही है, और इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य परेशान करना नहीं है किसी को, नहीं किसी की भावनाओं को आहत करना है, नहीं किसी के ऊपर उंगली उठाना है, सिर्फ और सिर्फ एक समझना है और जागरूक करना है। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और एक लाइक करके कमेंट ज़रूर कर दिया करें। दोस्तों, आप इस कहानी को सुनने के बाद क्या सोचते हैं, क्या आपने समझा, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।